कर दिया है और घायल हालत में ही उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अरे नागू, देख यार, जब हमारे कलेक्टर के ऊपर हमला हो गया तो हम लोग क्या चीजें यार। सही कहा यार। हर इंसान अपने मौत के आखिरी पलों में अपने मम्मी पापा या जिससे वो बहुत प्यार करता है उसे याद करता है। पर मेरे आखिरी पल में मुझे एक गांव याद आ रहा है। कुछ जिंदगियां दिखाई दे रही हैं। मेरी कहानी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। मेरा नाम है सुबलक्ष्मी। ये मेरा गांव है। अरे रामुला, उस अन्याम का लोड लेकर जाना है, गाड़ी निकाल यार। अरे जा यार, आज मेरी बेटी की परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। ओहो, कौन सी परीक्षा? तुझे पता नहीं है क्या? पटनम जाके मेरी बेटी ने कलेक्टर की परीक्षा दी है। ओहो, तुम्हारी बेटी ने एक परीक्षा क्या दे दी, बड़े खुश हो रहे हो। और मेरा बेटा एक बार ही परीक्षा देता है और तुम्हारी बेटी बार बार परीक्षा देती है। कौन सी परीक्षा में बैठा है? पापा चलो यहाँ तू से। चुप कर, मुझे बोलने दे। वो कोई सप्लीमेंट्री परीक्षा है, से भी बड़ी परीक्षा होती है। चाचा जी, सप्लीमेंट्री परीक्षा का मतलब होता है एग्जाम में फेल होके उसे दोबारा देना। अरे रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ। रुक। ये और इनकी हरकतें। अच्छा किया बता दिया तूने। अब बहुत हुआ। हाँ, तुम बाप बेटी को कोई और नहीं मिला हंसी मजाक करने के लिए? ये भी ना। बेचारी अंदर से कितनी चिंतित होगी पता नहीं। एक बार जाके देख तो लो। बात तो सही है। बेटी लक्ष्मी, लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी, बेटी, आखिर कहाँ हो बेटी? हेलो। अच्छा ठीक है। पापा पापा, दीदी ने कलेक्टर का एग्जाम पास कर लिया। सुनिए, ये क्या आंखों में आंसू कैसे? आंसू सिर्फ दुख में नहीं निकलते, कभी कभी ढेर सारी खुशियों की वजह से भी छलक जाते हैं। सच है, बिल्कुल सही। आपने कितने मेहनत से इसे पढ़ाया है। आपकी वजह से ही कलेक्टर बनी है। पापा इसे मैंने दिल में रखकर बड़ा किया है। इसने 10 लोगों के लिए सपना देखा है। आज वो सपना पूरा हो गया। मेरी लाडली बेटी लक्ष्मी। पापा जब इनको पता चलेगा तो ये खुशी से उछलने लगेंगे। हाँ, बिल्कुल क्यों सही। भाई? क्यों जीजू, अपने घर की महालक्ष्मी को यहाँ ले आए? सिर्फ हमारे घर की ही महालक्ष्मी नहीं है, अब हर घर की महालक्ष्मी है। तुम्हारी भांजी कलेक्टर बन गई है। अच्छा, कमाल कर दिया। देखो तो, हमारे घर कलेक्टर आई है।
मेरी लाडली बेटी। सुनो, पूरे गांव में यही बात बतानी है, हाँ? फिर मिलते हैं। मामा जी, चलो बेटी। मामी हम चलते हैं, बाद में मिलती हूँ। ठीक है। नमस्ते मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते मैडम, आपका केबिन यहीं पर है, जरूरत हो तो बुला लीजिएगा, बाहर ही हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कलेक्टर सर हैं वो, पहली बार वो ऑफिस आई हैं, कम से कम उठ के नमस्ते तो कर लीजिए। मेरे 40 साल के सर्विस में 2 बार यहाँ के करेंसी बदल गए, 20 बार यहाँ के कलेक्टर बदल गए। मैं खुद उठ के नमस्ते बोलूं, ऐसा किसी भी कलेक्टर ने आज तक यहाँ कोई काम नहीं किया। मेरी उम्र के साथ साथ ये कुछ अच्छा करेंगे, इस बात की उम्मीद भी खत्म हो गई है। देखते हैं ये कलेक्टर साहिबा क्या करती हैं। तू काम करना। तू ऐसे क्यों खड़ा है? अपना काम करना। देख क्या रहा है, काम कर। पापा, मम्मी ने खाना भेजा है। वहाँ रखा है बेटी, आ रहा हूँ। क्या रामूला, हाँ, बेटी को बहुत पढ़ा लिखा रहे हो? हाँ, बहुत पढ़ेगी सेठ, मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। क्यों बेटी, बड़ी होकर क्या बनोगी? मैं कलेक्टर बनूंगी अंकल। अच्छा, सपने देखने की भी कोई सीमा होनी चाहिए। तुम्हारे पिता मिट्टी में काम करने वाले किसान हैं और तुम कलेक्टर बनोगी। रामूला, बन जा, जा कलेक्टर बन जा। ए, सुना? वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी खत्म हो गया है मैडम। नमस्ते कलेक्टर जी, कैसी हैं? मेरा नाम है रवि, सब मुझे खेत वाला रवि बुलाते हैं। एमएलए का आदमी हूँ, भाई को बहुत पसंद हूँ। जनता मुझसे डरती है। खैर वो सब छोड़ो, शहर के बाहर मेरी 20 एकड़ की जमीन है। लोग उसके बारे में बातें भी करते हैं। वहां जब हम बोलेंगे तभी लोग फसल काटेंगे। कोई हमारे खिलाफ जाएगा तो उसका सर भी काट देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस फाइल पर आप दस्तखत कर दीजिए। चेक के ऊपर दस्तखत मैं कर दूंगा। वैसे हम जैसे कि फाइल पर दस्तखत करेंगी तो आपको जिंदगी भर किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। अगर मना करेंगी तो बेवजह किसी की मौत होना ठीक नहीं है कलेक्टर मैडम, ये आप पर निर्भर है। देखिए एमएलए जी की पूछ रवि जी, डराने के लिए ये बच्चों की कहानियाँ बाहर जो वॉचमैन बैठा है उसे, या बाहर बेईमान ब्रोकर जो तुम्हें सलाम ठोकता है उसे सुनाओगे ना, तब वो सुनेंगे। मुझे मत सुनाओ। कलेक्टर जबान संभाल के। तुम जिन लोगों को डराते हो, अगर वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे ना तो फंस जाओगे। तुम्हारे दस्तखत की अहमियत है तो एक के बाद कुछ शून्य है, पर मेरे दस्तखत की अहमियत कुछ जिंदगियां हैं। वैसे भी तुम्हें इतना टाइम दे दिया मैंने तुम्हारी ये कहानी सुनने के लिए नहीं, यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को क्लैरिटी दिलाने के लिए। तुम लेडी कलेक्टर हो, थोड़ा डरना चाहिए। उसी औरत के पैरों के नीचे है।
तुम्हारा अहंकार। ठान लिया तो एक दस्तखत काफी है। तुम जैसे रवि को लोगों के दिमाग से हटाने के लिए।